आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे एंड घर पे सेफ़ और सुरक्षित होंगे। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो एवरेज बच्चा था और मेरा दोस्त था, तो मैं जानता ना वो एवरेज बच्चा था और उसने कैसे आईआईटी क्लियर किया। तो जानेंगे मतलब हर चीज़ जानेंगे, एक एक क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, पूरा जानेंगे कैसे उन्होंने क्या क्या किया, क्या रूल अपनाया, क्या स्ट्रेटजी अपनाया। तो बिना देरी किए आज अपने चैनल में उनको बुलाते हैं और लेट्स इंट्रोड्यूस विशाल कुमार उनका नाम है। आइए विशाल, आओ और अपने बारे में कुछ बताओ। है व्यूअर, मैं विशाल कुमार और मैं अभी बीटेक पास आउट किया हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और मैं अभी गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ आईआईटी में जाने के लिए, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन अभी आईआईटी कानपुर एमटेक प्रोग्राम के लिए हुआ है। ओके, सो आप लोगों ने देख लिया, इन्होंने बीटेक अभी फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है या फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, बीटेक भोपाल से कर रही है। और एक ये एवरेज बच्चे थे। अब जानना चाहेंगे हम लोग कि ये कैसे इन्होंने चूज किया कि इनको गेट करना है, और फिर आईटी का सफ़र भी जानेंगे। बट स्टार्ट में जानते हैं कि इन्होंने गेट कैसे प्रिपरेशन किया, इन्होंने कैसे सेलेक्ट किया कि मुझे गेट ही करना है। हाँ, तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि 12th एग्ज़ाम के बाद जो हम लोग जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसमें से हम भी थे, हम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो जेई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। देन फिर WBJEE का एग्ज़ाम था, बिहार कॉम्बाइन का एग्ज़ाम था, तो ये सब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। देन ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने के बाद एक अंदर में गिल्ट फीलिंग ऐसा आ गया कि मेरे से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद फिर हम गए, फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए वहाँ पे। तो फिर लगा कि कोई कंपटीशन तो क्रैक करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं मन बनाया कि मुझे गेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही है कैसे भी करके। तो उसके वजह से फिर उस मोटिवेशन से, उस गिल्ट के वजह से मेरे अंदर ऐसा मोटिवेशन आया कि मुझे एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है कैसे भी करके। ओके, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गेट करना है। अब हम जानेंगे कि इन्होंने गेट के प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस किया, इन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई, कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई किया और क्या क्या सेक्रीफाइसेस किया। ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे, इनकी ज़ुबानी। हाँ, तो जब गेट का मन बना लिया था, जब मुझे गेट करना ही है, तो फिर मैं गेट का सबसे पहले तो मैं प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। प्लानिंग फोकस किया तो प्लानिंग पे मैं देखा एटलीस्ट कम से कम मैं एक हफ्ता तो प्लानिंग पे ही सिर्फ ध्यान दिया, कैसे मतलब गेट एग्ज़ाम है क्या, कैसे क्लियर करना है। और फिर मैं सीनियर को भी देखा कि वो लोग कैसे क्वालिफाई किए। एक तो मैं प्राइवेट कॉलेज से था, कोई NIT था नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज से होते हैं तो उसका भी एक डर था कि मुझसे हो पाएगा नहीं। ऐसी में से जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, जिसमें मेरा नंबर तो बहुत ही कम नंबर आया था, 5-6 नंबर आए थे। तो एक तो था कि अब तो इतना बंदा एवरेज है तो कैसे निकलेगा, ठीक। तो ये सब माइंड में था कि अब कैसे होगा। तो उसका प्लानिंग बहुत अच्छे से किया हम, और बहुत सारे लोग का भी हम पढ़े कि कैसे उन लोग क्लियर किए हुए हैं। तो ये सब मैं देख के मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक। कितना घंटा आपने पढ़ाई किया? हाँ, तो मैं जब किया था तो मैं स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे स्टार्ट किया था, 4 to 5 आवर्स पढ़ता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे करते करते फिर मैं उसको 8 आवर्स ऑन एवरेज में 8 आवर्स पढ़ता था। ओके, तो आप एवरेज बच्चे जो 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ने वाले, 4 घंटे से सीधा 8 घंटे, 10 घंटे पे चले गए, तो आपने ये कैसे किया? आपके अंदर ये पेशेंस कैसे आए? हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि स्टार्ट किया था मैं मजबूरी से, और फिर करते करते उसमें मज़ा आने लगा। तो यही हुआ कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था मैं, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि अब उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा सब्जेक्ट में, ठीक। जब इंटरेस्ट आने लगा तो फिर मैं पढ़ते पढ़ते उसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, तो फिर मेरे अंदर ऐसा मतलब कि जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ मुझे उसी से मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार एक सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया, तीसरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे करते करते अब मुझे लगा कि ऐसे में अगर मैं करता रहूँगा तो मेरा एट अ टाइम फेब में जैसे गेट का एग्जाम होता है तो मेरा नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते मेरा अप्रोक्स, और मैं टाइम गिनता नहीं था कि मैं कितना आवर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक। जो भी हम लोग डेली वर्क करते हैं 4 to 5 आवर्स, उसको छोड़ मेरे पास जितना भी टाइम बचता था मैं उसी गेट पे फोकस करता था। और हाँ, उसी की फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, टाइम महीना बीतते गया, ठीक है। तो मेरे अंदर ये था कि मुझे मिडिल जर्नी अपने आप को रखना है, ठीक, अच्छे से रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग करेंगे बहुत मोटिवेशन में, फिर 1 महीना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन लोगों का मोटिवेशन डाउन होने लगता है। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं क्या करता था कि मैं जो हार्डवर्क करता था मुझे उसी से मोटिवेशन मिलती थी। तो उसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बैलेंस रहा, डाउन नहीं हुआ। और फिर ऐसे ही करता गया, फिर प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन सॉल्विंग करता था, ये सब कर रहा था।
ओके। तो आपने मतलब 4 घंटे से 8 घंटे, 8 घंटे से 10 घंटे, और आपने बताया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर एग्जाम में कोई भी अगर बंदा कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो पेशेंस ही द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे जैसे लास्ट आपके एग्जाम पास आ रहे थे, फिर आपके अंदर डर भी होता है। हर कैंडिडेट के अंदर डर होता है कि अब मेरा क्या होगा, कैसे क्वालिफाई करूँगा मैं। तो आपके अंदर भी ये सारी डर होगी, तो आपने इससे कैसे ओवरकम किया? हाँ, तो ये जैसे ही जब मैं नवंबर का जब टाइम में आया, लास्ट टाइम जब आया, तो उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज में था, प्लस डर भी बहुत ज़्यादा था कि अब तो मेरे इन हैंड, जैसे कि गेट में 14-15 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ही मतलब कि नोट्स भी उसके बहुत बल्कि नोट्स होते हैं कि आप आज क्या पढ़े हैं, प्लस में एक नोट्स में क्या पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो भी आपको याद रखना भी। अब वैसे ही आपको याद रखना 14 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो याद रखना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो अब जब नवंबर आया तो मैं देखा कि याद तो रह रहा है लेकिन अच्छे से याद नहीं रह रहा है। तो वही था कि मैं उसके लिए बहुत फिर प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप लास्ट टाइम पे, आप स्टार्टिंग पे पूरा कॉन्सेंट्रेट फोकस कीजिए लास्ट टाइम, और एंड लास्ट टाइम पे आप क्या कीजिए कि थ्योरी पोर्शन पे कम ध्यान दीजिए, ठीक है। थ्योरी पोर्शन पे कम ध्यान दीजिए। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स अगर बन गया तो शॉर्ट नोट्स में आप वही चीज़ इंक्लूड कीजिए, कॉन्सेप्ट हो गया, और क्वेश्चन सॉल्विंग का उसमें ट्रिक आप लिखिए वहाँ पे कि क्वेश्चन सॉल्विंग हम कैसे करेंगे। जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, तो जैसे कि प्री हो गया या प्रीलिम से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप से जो एग्जाम हो गया, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग करना। तो मैं सबसे पहले ही डिफाइन किया था अपना, देखकर नोट्स को मैं ही अपना देखा था कि मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो उस चीज़ का मैं नोट्स बनाया, ठीक। तो मुझे जब अगर मैं पूरा बल्कि नोट्स पढ़ता तो मुझे और भी डर हो जाता, ठीक है। तो जब मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो शॉर्ट नोट्स जब मैं बना लिया तो उससे क्या हुआ कि मुझे याद रखने में फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ याद रहने लगा। तो उस टाइम पे मैं क्या किया, थ्योरी पोर्शन बहुत कम ध्यान देने लगा। 1 to 2 आवर्स थ्योरी पोर्शन पढ़ा था, बाकी 8 to 9 आवर्स मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा था। और उस क्वेश्चन सॉल्विंग वर्ड से मुझे ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे करते फिर मैं प्रिपरेशन, मुझे लगा कि हाँ अब प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर हो रहा है। तो यही मेरा था। ओके, सो आप लोगों ने देखा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और इन्होंने प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच इनका बहुत अच्छा था, क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हैं इन्होंने किया। ओके, तो आप लोग का पता चल ही गया होगा कि इन्होंने आईटी क्वालिफाई किया। रिजल्ट जो मेहनत करेगा, इन्होंने वर्क हार्ड किया, रिजल्ट इनके फेवर में आए, अच्छे रैंक्स इनके आए। अब आइए जानते हैं इनसे कि वो फीलिंग क्या थी, क्योंकि हर बंदा चाहता है ना कि रिजल्ट उसके फेवर में है, और वो उस दिन का वेट करता है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो ये अब आप ये बताइए कि उस दिन फीलिंग कैसा था, आपके मम्मी पापा का फीलिंग, आपके फैमिली वाले का फीलिंग, सारी चीज़ बताइए। हाँ, तो जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो वो 3 घंटा का पेपर था, ठीक है। तो जब मैं 3 घंटा जब एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए, ठीक। पर मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन जब फिर वैसे ही जब रिजल्ट आया, तो उसमें जब रिजल्ट आता है तो उसमें मैं IIT कानपुर के लिए बहुत सारे IIT के मैं फॉर्म डाला हुआ था, ठीक है। तो उसमें जब आया, मुझे ऑफर लेटर आया, मुझे मेल आया, उसमें लिखा था यू आर सिलेक्टेड फॉर IIT कानपुर फॉर MTech प्रोग्राम, ठीक। तो जब मैं वो देखा तो मैं आपको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ कि वो फीलिंग्स क्या थी, ठीक। तो ये फीलिंग्स जो होती है, हमको लग रहा है कि आप कोई बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट करते हैं तो ही आप उस फीलिंग का महत्व समझ सकते हैं। ऐसे जो हम लोग छोटे मोटे कोई काम करते हैं वो उसका उतना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या फिर कोई हाई लेवल कंपटीशन क्लियर कर रहे हैं, UPSC का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो ये सब का जो फीलिंग्स होती है आपको वो हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो क्या फीलिंग्स होती है। और रहा बात मेरे मम्मी पापा का, तो वो तो मतलब कि वो तो खुशी के आंसू होते हैं। तो वो दिन मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो वैसा दिन मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में आज तक कभी आया था, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो आज तक कोई एग्जाम क्लियर किया नहीं था। फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम को क्लियर किया हूँ। तो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक के लिए है, और ये बिगेस्ट अचीवमेंट भी है और मेरे लिए बिगेस्ट खुशी भी अभी तक के लिए है। तो मुझे लगा कि मतलब कि है बहुत अच्छा फीलिंग था ये मेरे लिए। ओके, सो इनके वर्ड्स से आपकी इनकी फीलिंग आपको नज़र आ रही होगी कि कितने खुश हैं, इनके माता पिता कितने खुश हैं। ऑफ कोर्स यार, हर पेरेंट्स, हर बच्चा यही चाहता है कि लास्ट में जो रिजल्ट हो उनके फेवर में हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी यही ख्वाब लेके प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो भी यही सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन मेरा भी रिजल्ट आएगा। एंड ऑफ कोर्स आएगा, अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एवरेज बच्चा जो मतलब अपने आप को हार मान लिया था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, इन्होंने IIT वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, गेट जो माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, इसको क्लियर करके दिखाया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस एक बार जुनून आ जाए,
जुनून की देरी होती है। अगर पैशन आपके अंदर आ गया, डेडिकेशन आ गया, फिर यू कैन डू एनीथिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा कि कैसे इन्होंने क्या किया। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, अगर इससे रिलेटेड, गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं इनका आपका पर्सनल नंबर दे दूंगा, आप इनसे बात भी कर सकते हो, आप इनसे जुड़ सकते हो, कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। सो इसी वर्ड के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय, टेक केयर, फ्रेंड्स। बाय।